तो मनमत और फिर है परमत, दूसरों के कहने के अनुसार चलना, उसमें श्रीमत नहीं है। तो बाबा कहते अब ये देखना है कि हम कौन सी मत पर चलते हैं। श्री क्योंकि अभी तक हम मनमत और परमत पर चलते आए, तो क्या दशा हो गई। अब देवता बनना है, ऊंच पद प्राप्त करना है, तो बाबा कहते हैं अब श्रीमत पर तुमको चलना है। और आज भी बाबा ब्रह्मा का बहुत इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें याद दिला रहे हैं। जैसे कल बाबा ने ब्रह्मा का आ, कितना बड़ा रोल है ना, तो बाबा ने याद दिलाया, आज भी बाबा हमें याद दिला रहे हैं। और विशेष आज बाबा लोभ विकार के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल भी ग्रीड नहीं होना चाहिए, लोभ। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 28 तारीख के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं। क्यों आए हैं? तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने, तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो। माया से हार नहीं खाओ, माया से हार नहीं खाओ। प्रश्न है, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? बताओ। ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? भी मैं ही सुना देती हूँ, क्योंकि आज भी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होना है। ईश्वरीय मत। हम्म ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, उस घर जाने की तैयारी करते हो। और मनुष्य मत, दैवी मत तो यहाँ बसाने की तैयारी करते, यही रहना है। ईश्वरीय मत से तुम बच्चे अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। मतलब दैवी मत जो है श्रेष्ठ मत है, वो भी ऊंची मत कहेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन ईश्वरीय मत से हम परम धाम जाने की तैयारी करते, दैवी मत से तो परम धाम जाने की तैयारी नहीं करते। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो, दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, मिली हुई मत है ना। क्योंकि वह भी बाप द्वारा मिली हुई मत है। अब सत्युग में जो कल्चर होता है, दैवी मत होती है ना। अब जैसे आपस में खेल रहे हैं, तो वहां पे दैवीय मत है, कैसे खेलना है ना। नो जेलसी, नो हेट्रेड, है ना, आपस में फुल लव, तो दैवी मत है ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो, क्योंकि बैटरी को चार्ज नहीं करते हो, जो बैटरी चार्ज है वो यूज करते हो, है ना। तो उतरते तो नीचे ही हो। और मनुष्य मत दुखी बनाती है, मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरी मत पर चलने के लिए क्या चाहिए? ईश्वरी मत पर चलने के लिए क्या चाहिए? पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए कि हमको कौन पढ़ा रहा है। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा, किसका ज्ञान है?
तो पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब टॉकी बनती है। आत्मा शरीर में आती है तो आवाज करती है। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते जाते हैं। अब परम पिता परमात्मा तो है निराकार। पहले छोटे वूम के अंदर छोटे ऑर्गन्स है, फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। अब परम पिता परमात्मा तो है निराकार। उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्मा परम धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टॉकी बनती हो। बाबा याद दिला रहे हैं, हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है? साइलेंस। हमें साइलेंस अच्छी लगती है। यहाँ आकर तुम बात करना सीखते हो। बाप भी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बना हूं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। यह है रूहानी पढ़ाई, और वह होती है जिस्मानी पढ़ाई। नहीं, सत्युग में तो बात करेंगे ना, शरीर है, बात करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं यह है रूहानी पढ़ाई, वह होती है जिस्मानी पढ़ाई। वह अपने को शरीर समझते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूं। देखो, ये बाबा हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन ही क्या करती है? फिर थॉट्स क्रिएट करती है, फिर बुद्धि डिसीजन देती है, फिर वो कर्म में आते हैं। तो जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, इंफॉर्मेशन मिलती है ना, माइंड सेट बनता जाता है, ये ऐसा ये ऐसा। अब वहां पे तो होगा दिल्ली में चोरी हुई, ये देखो दिल्ली में ऐसा हो गया, लेकिन करोड़ों लोग शांति से सोए वो नहीं दिखाएंगे, है ना। और यहाँ पे बाबा हमेशा शांति प्यार की आनंद की बात, वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते मैं कैसे आता हूँ। तुम्हारे मिसल में गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह रथ है। इनको माता भी कहा जाता है। किसको? ब्रह्मा को। हाँ, यह है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूँ। जैसे तुम बात करते हो, जैसे तुम सोचते हो मैं भी सोचता हूँ। जैसे तुम कर्म करते हो मैं भी करता हूँ। मेरा पार्ट तो फिर सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। कल परसों भी था ये, मैं ज्ञान का सागर और बीज हूँ। अब जो बीज है, जो सारी स्क्रिप्ट को जानता है ना, वो हमें बता रहा है ऐसे चलो तो तुम सक्सेस होंगे, ऐसे चलो तो तुम हीरो पार्टधारी कहलाएंगे। तो मैं बीज हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। यह फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे चलता है, और ये बेहद का ड्रामा वो हद का ड्रामा 2 घंटे चलता है, ये बेहद का ड्रामा 5000 साल चलते ही रहता है।
इसकी रील 5,000 वर्ष की है। जो 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 टाइम पास होता जाता है 5,000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो, अब तुम जानते हो कि पहले हम देवी देवता थे। याद दिला रहा है बाबा। पहले क्या थे? पहले देवी देवता थे, ऐसे तुम्हारे संस्कार थे, ऐसे एटिकेट्स थे। कल भी एटिकेट्स कहा ना बाबा ने। पहले तुम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। देवभान में आने से तुम नीचे उतरे, क्षत्रिय कुल में आए। यह सारा राज बुद्धि में है ना, तो यह स्मरण करते रहना चाहिए। हम शुरू शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है ना, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी ना सके। हाँ, कि लाखों वर्ष का कलयुग, लाखों वर्ष का सतयुग, त्रेता युग, इतना तो कोई चिंतन कर भी ना सके। तुम बच्चे समझते हो हम यह देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते बजाते वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं ना। हाँ, है ना, अभी कितने साल पार, अब तो बस जाने का समय है ना। पहले ब्रह्मा कुमारी में कहा जाता था भगवान धरती पर आ चुका है। अब क्या कहा जाता है? भगवान के वापस जाने का समय आ चुका है ना। अब तो जाने का समय है। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो होती ही है, पुरानी जरूर होती ही है। यह फिर है बेहद की बात, है ना। हर चीज, छोटा बच्चा है, हाँ, छोटे में उसकी स्किन कैसी है, फिर है ना, फिर यंग एज, एडल्ट, फिर सीनियर कैसा है। तो हर चीज अपनी स्टेज से मतलब वो चेंज होती ही है। हर एक को 4 स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है। फिर ये बाबा बेहद की बात कर रहे हैं। अच्छा, यह फिर है बेहद की बात। यह सब यह सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। पहले खुद समझना है, फिर दूसरों को समझाना है। सब तो एक एक जैसे नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र हैं। सृष्टि चक्र और झाड़ कल्प वृक्ष, पापा कहते हैं ये दोनों मुख्य चित्र हैं। कल्प वृक्ष नाम है ना। कल्प की आयु कितने वर्ष की है यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की अनेक मत है, कोई क्या कहेंगे कोई क्या कहेंगे कल्प की आयु के लिए। हाँ? मनुष्यों की अनेक मत है। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। मनुष्य मत के कारण ये दुनिया की हालत क्या हुई है। हाँ, और ज्यादा दुखी हो गए। हम ईश्वरीय मत पर चल रहे, हम हमारा प्रोग्रेस चढ़ती कला है ना। जब फर्स्ट डे बाबा के घर में आए थे कैसा माइंडसेट था, किस तरह के थॉट्स चल रहे थे, वो फर्स्ट डे कभी नहीं भूलना चाहिए ना, कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कहा बचपन के दिन भुलाने देना। फर्स्ट डे कभी नहीं, किस सोच से आए थे, क्या संकल्प लिया था। अब जब कोर्स खत्म हो गया फिर क्या संकल्प किया था कि चलना है, करना है ना, ये बनना है, ऐसा बनना है, चूज किया था। तो वो हमेशा याद करते रहना चाहिए। तो यदि नहीं चलेंगे, प्रोग्रेस नहीं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वापस से वैसे स्टेज पर पहुंच जाएंगे। अपने ऊपर ध्यान दिया तब तो आगे बढ़े ना। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए नहीं, दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ,
हाँ, बहुत खजाना ले आता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे। हाँ, इसलिए संगम पे बाबा में भरपूर करता है। तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गवा दिया है। तुमसे ही बात करता हूँ, जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है ना? जिनके पास था ही नहीं उनके लिए क्या। लेकिन हमने हमें तो बाबा ने बहुत माला माल किया था, भरपूर थे, खजाने भरपूर थे, खानियां भरपूर थी, अभी गवा दिया है। तो उनसे ही बात करता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गवा दिया है। तुमसे ही बात करता हूँ, जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। 5,000 वर्ष की बात तुमको याद है ना? कैसे तुमको ऊंच बनाया था, कैसे तुम सत्युग में राज्य करते थे, याद है ना? कहते हाँ बाबा। हम्म, हाँ बाबा, 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, याद आया? ऐसे ही मुरली सुन रहे थे पहले भी, आपसे मिले थे, आपने वर्षा दिया था। अब तुमको स्मृति आई है कि बरोबर बेहद के बाप से हमने बेहद का वर्षा लिया था। बाबा, आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा, अच्छा, अब फिर पुरुषारथ करो। बाबा याद दे दिला रहे कि लिया था ना, तो दोबारा भी ले सकते हो। अब फिर पुरुषारथ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूत ने हमको हरा दिया। हाँ, ऐसे कहने वाले को फादर क्या कहते हैं? कोई आके बोले उससे मैंने हार खा ली, तो फादर क्या कहते हैं? हम्म? क्या कहते? तुम शक्तिशाली बनो, क्यों तुमने हार खाई? तो बाबा कहते ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूत ने हमको हरा दिया। दे अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। दे अभिमान आया, बॉडी कॉन्शियस आया, तो बाबा कहते ये हारने का कारण है। अब लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी, हर्जा नहीं। भल खाओ परंतु कहाँ फंस नहीं मरना। अब कहीं कहीं देना भी पड़ता है, रजिस्ट्री के समय देना भी पड़ता है। लेकिन यदि मेरी इंट्यूटिव पावर है तो हमें समझ में आएगा कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे अपने यज्ञ के एग्जाम्पल हैं। वो कराची का सुना ना, वो भाई का, कराची का एग्जाम्पल सुना? अब आपको याद दिलाएंगे तो आएगा कि वो नाम याद नहीं है बहुत, मतलब बाबा का बच्चा है, सिकीलता बाबा का बच्चा है, और गुप्त रीति से बाबा की मुरली पढ़ता है। वहां पे ऐसे ओपनली नहीं पढ़ सकते बाबा की मुरली कराची में। तो मधुबन में आया था, भोपाल में भी आया था। भोपाल में भी उसने बहुत बड़ी बाबा के मकान में जमीन में सहयोग किया। तो उसका अनुभव कि अ, वो जा रहा था तो किसी ने उसको गोली मार दी, 3-4 जगह उसको गोली लगी। अब पता किया कौन है, किसने मारी गोली, पता किया तो अ, पता चल गया कि इसने मारी है गोली। तो उसने अपने बेटे को कहा कि भाई इसके साथ उसके घर जाना है। तो बेटे ने कहा सुना है, तो बेटे ने कहा क्यों जाना है, उसने गोली मारी है आपको, फिर उसके सामने जाना है? तो कहा नहीं जाना है। तो उसके माता पिता थे, बेटा अंदर कमरे में था। तो कहा कि उस बेटे को, आपके बच्चे को पैसे देने थे, मैं उसको माफ करता हूँ, अभी मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए, बल्कि आपको जरूरत हो, उसको जरूरत हो ले लो। तो बेटे ने सोचा ये क्या हो गया पिताजी को, माफ भी कर दिया और दे भी रहे हैं, जरूरत तो आप ले लो। तो फिर पिताजी ने कहा कि उसने गोली क्यों मारी, क्यों मारी? क्योंकि उसको पैसे देने थे, उसके पास नहीं थे। अब उसके पास नहीं है, वो और कोई मर्डर करेगा, कोई और गलत काम करेगा, तो पैसे दे दो। तो वो फिर मतलब बताते हैं कि उसके फिर वो उसमें चलने लगा। फिर उसके बाद जब इकट्ठा हो गया, हो आ गया पैसा, तब उसने वापस किया।
तो ऐसे भी कई होते हैं। तो जब हम बाबा के श्रीमत पर चलते हैं ना, योग करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो हमारी इंट्यूशन वो बढ़ती है। बाबा भी मदद करता है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। ऐसे कई सारे केस है। भोपाल का गैस कांड, मालूम है? भोपाल का गैस कांड कैसे इंट्यूटिव पावर ने मदद की बहनों की, है ना? वो भोपाल का जब गैस कांड हुआ, तो रात का टाइम था, गैस लीक हो गई, और बस स्टैंड पर ही वहां पर वो था गैस का वो पूरा पॉइंट, और बस स्टैंड पर ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर था, फर्स्ट फ्लोर पर। तो सुबह बहनें उठी तो देखा सब जगह भागा दौड़ी, ऐसे लोग भाग रहे हैं। सुबह 3:30 बजे उठते हैं, तो खिड़की खोली और अजीब सी स्मेल आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, नहीं, रात के शायद 12 बजे अजीब किसी स्मेल आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, सब खिड़की दरवाजे बंद किए और फैन चलाया और टॉवेल को गीला किया और मुंह पे रख के सो गए। सुबह जब 4 बजे उठे, तो देखा कि खिड़की खोली तो लाशें बिछी हुई है घर के बाहर, ऊपर वाले डैड, नीचे वाले डैड, बहनें सेफ हैं। कैसे? कैसे, किसने बचाया? हाँ, उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसे बच भी सकते हैं। पानी के मॉलिक्यूल जब गैस के साथ में रिएक्ट करते हैं, मतलब उस गैस के साथ में, तो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो उन्होंने मुंह के ऊपर टॉवेल रख लिया था, गीला टॉवेल रख लिया था। उनको ये पता नहीं था। हाँ, रजाई के अंदर मुंह रखे और ऐसे करके, नहीं, बाबा ने नहीं कहा था, बाबा ने नहीं कहा था। ये उनका ही खुद का आया कि मुझे ऐसा करना है। मेरा खुद का एक एग्जाम्पल है। मैं ग्रेटर नोएडा में थी 2010 में। तो मुझे जाना था सूरजपुर इंडस्ट्री एरिया है, वहां पे मुझे जाना था। तो हर 2 मिनट में वहां पे बस होती है, परी चौक से मुझे जाना था। तो मतलब जैसे मैं चढ़ने लगी बस के ऊपर, जैसे कोई पीछे खींचने लगा, नहीं नहीं, इस बस में नहीं चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट बाद दूसरी बस आएगी, उसमें बैठ जाएंगे। तो पता चला थोड़ी देर बाद उस बस का एक्सीडेंट हो गया। तो बाबा मदद करता है ना? जब आप बाबा को, जो बाबा भी मदद कब करता है, बाबा का भी डिसिप्लिन है बाबा का भी नियम है मदद करने का। क्या है सबसे पहला बाबा का नियम? हर कर्म के पहले, करने के पहले बाबा को याद करो। ये नहीं जब प्रॉब्लम आने लगी तब बाबा को बुलाओ, बाबा आओ। हाँ, ऐसे भी नहीं, बाबा मदद करेगा, लेकिन प्रॉपर मदद चाहिए हर कर्म के पहले, है ना? कर्म कर, पता है ये करना है, उसके पहले बाबा को याद करो, बाबा को सौंपो। बाबा ये चाबियां आपकी, बाबा ये आपका। इसलिए तो जीवन दिनचर्या शुरू करने से पहले अमृत वेले याद करते हैं ना बाबा को। दादी जानकी कहते हैं ना कि बाबा से पूछो आज का मेरा दिन कैसा रहेगा, बाबा मेरा टाइम टेबल बनाओ, आज का मेरा दिन, आज का मेरा बताओ मुझे क्या करना है, ऐसे बाबा से लो। तो ये तो बाबा कहते हैं। हाँ, बाबा जानते, हाँ, बाबा जानते लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी, हर्जा नहीं, भल खाओ परंतु कहाँ फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। बाबा कहते ये खुद अपना देखो, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा, खुश हो जा, खुश हो खाएंगे, कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। बाबा ने जो ये कहा ना, लोभ के बिना पेट पूजा नहीं होगी, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं करना पड़ता है, इसका सिस्टम ऐसा बना हुआ है। अब जैसे कई गवर्नमेंट के काम, कई ऐसे काम होते हैं अटके रहते हैं, होता ही नहीं है आगे, फाइल बनती नहीं। वो कहेंगे वजन रखा था फाइल के ऊपर, वजन नहीं रखा होगा तो वो फाइल तोड़ गई होगी। उसके उस फाइल में पहिए लगाए थे, पहिए लगाए होंगे तब तो आगे बढ़ेगी। हाँ, ऐसे भी बोलते हैं, पहिए लगाए होंगे तब तो आगे बढ़ेगी पहिए मतलब क्या, मनी, है ना? तब तो आगे, तो ऐसे भी कई लोग बोलते हैं। तो
ये एक बाबा का भाव है। तो बाबा फिर यहाँ पे ये कहते हैं खुद का देखो। ये है मेन, इसलिए तो हम ज्ञान योग करते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए, जो वो हमें मदद करती है। अब सुनो बाबा का पॉइंट। पाप करते तो जेल में जाते, वहां तो जेल आदि होता नहीं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल्प पहले तुमको वर्षा मिला है, 21 जन्म लिए वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा साहूकार प्रजा, परंतु वहां दुख होता नहीं। यह बाप गारंटी करते हैं, सब एक समान तो बन ना सके। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर हम उतरते हैं। स्मृति में आया है ना, कैसे बाबा देते हैं फिर हम उतरते हैं। स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना, यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते हैं। यह रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई भी पढ़ा ना सके। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव। इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। अब देखो बाबा इनडायरेक्टली मंत्र भी बता रहे हैं। मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। माया लोभ क्या है, विकार है ना। माया पर जीत पाने का मंत्र। माया पांच विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है, पांच विकार स्त्री में, पांच विकार पुरुष में, है ना। हमारा जो रावण का चित्र बना है, पांच विकार स्त्री में, पांच विकार पुरुष में। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं। रावण के ऊपर सिर पर गधा दिखाते हैं, टट्टू बन जाते हैं, एकदम बिल्कुल बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान बिगर हम भी ऐसे ही थे। बाप कितना रमणीक रीति बैठ पढ़ाते हैं, वह है सुप्रीम टीचर। उनसे जो हम पढ़ते हैं वह फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय करना चाहिए। बोलो, बाप ने हमको यह समझाया है, अब मानो या ना मानो। यह बेहद का बाप तो है ना, श्रीमती श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो हम खिचड़े की दुनिया में बैठे हैं। हाँ, हाँ बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम खिचड़े की दुनिया में बैठे हैं क्या? नहीं भाई, अब तो चेंज हो गया है ना। अब तो चेंज हो गया, दूसरा कोई समझ ना सके। वहां हम बहिष्ठ स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं, यहाँ नरक में कितने दुखी हैं। इसको नरक कहो व विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया छी है। पापा ये क्यों कहते हैं हम गंदगी में है? हाँ, जिससे अब कोई सोचे हम तो फूलों की सेज पर है, तो वो क्या पुरुषार्थ करेगा? चेंज होने का पुरुषार्थ तो वही करेगा ना जो पहले अपने आप को रियलाइज करे कि मैं गंदा हूं, मुझे साफ होना है ना। अच्छा, अभी तुम फील करते हो कहाँ सत्युग स्वर्ग और कहाँ कलयुग नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्ठा के कीड़े को भ्रमरी भू भू कर आप समान बनाती है। तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे, मैंने आकर भू भू कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। ज्ञान सुना 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 करके, है ना। कितना बाबा ने क्या से क्या बना दिया। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो, पहले सिंगल ताज फिर तुम डबल सिरताज बनते हो, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। पुरुषार्थ भी फिर पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझाने तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता है भी, दिल से लगता भी है। क्या बाबा सच सच कहते हैं, सच में ऐसे थे, अब क्या बन गए, अब सच में ऐसे बन रहे हैं। इस समय सभी माया के दुबन में फंसे हुए हैं। बाहर का शो कितना है, बाहर का शो कितना है। बाबा समझाते हैं हम तुमको दुबन से आकर बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है, अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ यह चित्र है। यह स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में भल रोज मंदिरों में जाते थे,
परंतु यह ज्ञान कुछ नहीं था। अभी तुम समझते हो भारत में यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इन्हों का राज्य कब था यह किसको पता नहीं है। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था। अभी तो बहुत आते रहते प्रेसिडेंट। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था। बोला हम विकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाए। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाएं कि देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से कैसे हो रही है ना। हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। अभी अभी नोएडा में हुआ था ना धर्म संसद, सर्व धर्म संसद हुआ था अभी नोएडा में। सभी धर्मों के आए थे, तो उसमें दीदी को भी बुलाया था। आप लोगों ने देखा वो वीडियो? अभी वो डालेंगे अपने चैनल पे। बहुत अच्छा, सभी धर्मों के सामने कैसे उनका उनका मेन ये पॉइंट था कि मतलब आज जो वायलेंस हो रही है चारों तरफ, उसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए, है ना। जो धर्म के लोग हैं, पुजारी है, हमारा सुन रहा है? क्या रोल होना चाहिए। इसका स्पीकर ब्रह्मा बंद कर दो ना। कुमारी इसकी तरफ से दीदी को बुलाया था, है ना। ये अभी हुआ अच्छा, था। इसका वीडियो चालू है आपका? हाँ, वीडियो चालू क्या है? सैटरडे को हुआ था, लास्ट सैटरडे को हुआ था। हाँ, 23 इसका तारीख स्पीकर को, बंद कर दो। 23 दिसंबर को उस दिन। इससे सुन रहा है ना? बहुत अच्छा, ठीक है। सबको बहुत अच्छा लगा था। हाँ, डालेंगे। वो तो उनके चैनल पर तो आया, न्यूज़ 10 ने निकाला था, तो उसमें आया है। हाँ, उसमें डाल। हाँ, अभी वो न्यूज़ बनानी है, अभी बनाएंगे न्यूज़, टाइम नहीं मिल पा रहा। न्यूज़ बनाएंगे फिर उसको डालते हैं न्यूज़ चैनल पर। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इन्हों का राज्य कब था। हाँ, ये हो गया। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था। बोला हम विकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाए। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाए। बोला हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला दादाजी फुर्सत का, फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे। कुछ बनने के लिए तो फुर्सत, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। फुर्सत नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। यह पढ़ाई है ना, बेचारे की तकदीर में नहीं था, चला गया। ये ऐसे भी वीर नहीं सावरकर कहेंगे। की बात है। हाँ, हिंदू महासभा के मेन थे वीर सावरकर। अच्छा, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वो कोई प्रजा में आएगा। नहीं, ऐसे ही चला आया था। सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सत्युग में तो आ ना सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है। हाँ, माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्चे दिल से सुनाना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं। कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। यह किसने कहा। आत्मा कहती है। बाप के आगे या देवताओं के आगे। अभी तो तुम फील करते हो कि बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे, अब नहीं है। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते, इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं, वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे। फिर अंदर दिल को खाती रहेगी, बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूं, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है। कोई कोई आप ही लिख देते बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं,
हाँ, लिख के देते हैं बाबा, जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बने हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। सच्चा सतगुरु अकाल मूरत है बाप, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है अमृतसर में मंदिर का, वहां पे अकाल तख्त नाम रखा है। तिलक भी, हाँ तिलक भी यहाँ भ्रकुटी में देते हैं ना। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे। अभी तुमको अपने को आप ही तिलक देना है, सोल कॉन्शियस स्टेज, बिंदी समझना है, अपने को आप ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो, जो बहुत सर्विस करेंगे तो क्या बनेंगे, जो बहुत सर्विस करेंगे तो क्या बनेंगे, तो बड़ा महाराजा बनेंगे, तो बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़े ही पढ़ना है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है, कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा, बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते, मतलब कि 15 मिनट से जास्ती हम याद में रहे। ऐसे अपना चार्ट बाबा को देते हैं ना, वो बाबा बता रहे हैं। बुद्धि इधर उधर भागती है, अगर सब एक रस हो जाए। अब देखो, बैठे हैं आधा घंटा योग में, बैठे हैं 1 घंटा योग में, उसमें योग कितनी देर लगा, इंपॉर्टेंट ये है ना। बुद्धि मन बुद्धि एकाग्र कितनी देर हुई, ये नहीं हाँ 1 घंटा, वो तो ठीक है बैठे रहो। योग कायदे से कितनी देर किया, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ तो वही जरूर, या फिर जब वो एंड होने लगता है तब याद आता है योग करना है। शुरू में और एंड में तब याद आता है योग करना है। हाँ ऐसे थोड़ी ना तो ये बाबा कहते हैं अपना एक्यूरेट चार्ट लिख करके देना है, वास्तव में कितनी देर याद किया। तो बाबा कहते हैं अगर सब एक रस हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया, गुरु से सिर्फ एक थोड़े ही सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखे ना, है ना। तो ये जरूर शिव बाबा ही सिखाते हैं, एक ब्रह्मा ही थोड़ी ना सीखेगा। सतगुरु से तुम कितने सीखते हो। यह है माया का वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी मात पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके खुद के अपने बच्चे हैं, है ना। हाँ लेकिन कई बार ये जो प्रजा होती है वो भी राजा को पालक की रीति से देखती है कि ये पालना करने वाले हैं, लेकिन मात पिता की रीति से जो प्रार्थना करते हैं वो शिव बाबा के लिए ही। भले उनको पता नहीं है किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली शिव बाबा ही सभी आत्माओं का माता पिता है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता नहीं कहेंगे। आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं, इनको नहीं, यह स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं, अविनाशी ज्ञान धन लेकर अभी हम धनवान बनने के लिए ये ज्ञान धन ले रहे हैं, ज्ञान धन से अपनी झोली भर रहे हैं। हम इतने धनवान बने, अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं, लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई यह किसको पता नहीं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है। लक्ष्मी से तो सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है ना? अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा है, तो माताओं का नाम जास्ती होता है। देखो देने वाला तो शिव बाबा है,
सागर तो शिव बाबा है, तो शिव बाबा की एक एक शक्ति देवियों के रूप में शिव शक्ति, जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर है, तो शिव की ही शक्ति सरस्वती देवी। शिव बाबा दुर्गुणों को हरने वाला है, दुर्गुणों को लेने वाला है, तो शिव की ही शक्ति दुर्गा देवी। हाँ, अम्बा यहाँ पे मम्मा के लिए कहा गया, जो जो संगम युग का स्वरूप है, तो मतलब शक्तिशाली, हर रीति से संपूर्ण है, ज्ञान धन से, योग धन से, धारणा सेवा, जिसकी आत्मा संपूर्ण पवित्र है, ये अम्बा। तो फिर बाबा कहते अम्बा ही, फिर अम्बा की ही आत्मा सत्युग में लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा के मंदिर में सब कुछ जाए। इसलिए देखो शक्तिपीठ जो भी बने हुए हैं, है ना, शक्तिपीठ, यहाँ अम्बा जी मंदिर है, राजस्थान बॉर्डर पर, गुजरात बॉर्डर पर अंबाजी का मंदिर है ना, माउंट आबू से जाते 3 घंटे का रास्ता है, ऊपर में है अंबाजी का, वो भी शक्तिपीठ है। तो मतलब बाबा यहाँ कहते हैं अम्बा के मंदिर में सब कुछ मांगते हैं ये दो, लक्ष्मी जी के मंदिर में सिर्फ धन मांगते हैं। तो वास्तव में यहाँ पे हमने हर तरह से अपने आप को संपूर्ण बनाया ना, तो ये इसका यादगार है। तो बाबा कहते हैं अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। हाँ, अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप नहीं समान बनाओ, जाएंगे। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो, कल्प पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है, यह है सत्य से नारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप रूहानी की बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते, नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा धारणा वाह। के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है, माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है, अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। सेकंड पॉइंट, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। वरदान है, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले, प्रकृति जीत माया जीत भव, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले, प्रकृति जीत माया जीत भव। डिटेल,
संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। मुझे खुद का भी कल्याण करना है और विश्व कल्याण भी करना है। वो बताते ना बाबा की मर्जी क्या है, बाप की मर्जी के 4 पॉइंट्स बताते ना एडवांस कोर्स की मुरली में। किसको याद है? बाप की मर्जी के 4 पॉइंट्स: शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, स्व कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी। तो बाबा कहते हैं हाँ, मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। अच्छा, स्लोगन है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो क्या बन जाएंगे? तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त इशारे, संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट रहो। जो पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से, अब बाबा विधि बता रहे हैं, अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से, कौन सा है हमारा अनादि स्वरूप? परम धाम वाला। अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। चलो अभी अनाउंसमेंट फॉर